अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेबी बाजी एपिसोड 41 का रिव्यू एक बार फिर हाजिर है। ऑनेस्टली 2 दिन मेरे पास काफ़ी कुछ था बात करने के लिए, बट आज के एपिसोड में इतना खास कुछ था नहीं। फिर मैंने कहा वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, मैंने कहा चलो बना देते हैं एक छोटी सी वीडियो। स्टार्ट खैर कल वाले टॉपिक से होते कि फ़रज जो है अपनी फ्रेंड के घर है और ये लोग उसको लेने नहीं जा रहे, तो वासिफ उसको स्पेशली लेने जा रहे, कहते मैं इस रामीन से मिलता रहा हूँ, इसमें क्या बुरी बात है। जिस पे उसको आई डोंट नो कौन पता नहीं कहते कि तुम्हें उसको बता देना चाहिए, तुम्हें उसे कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, तो तुम उसको बता देते तो कम से कम घर छोड़ने की नौबत तो ना आती। वासिफ का तो बिल्कुल इनसेंसिटिव जो है बिहेवियर हुआ हुआ है, वो नहीं जाता, फिर वो खाना शाना नहीं खा रहा था, छत पे चले जाते जब वलीद उसे बुलाने जाता है। और मुझे वलीद बड़ा सेंसिबल लगा, उसकी जो सारी बातें थी मुझे बहुत अच्छी लगी। जब उसे जाके कहता है कि आपने क्यों, मतलब आप खाना खा लें आके, उसे कहते तो मेरे केयर टेकर ना बने, तो जिसको उसको कहता आपको फ़रद भाभी को बता देना चाहिए था, कम से कम वो घर छोड़ के नहीं जाती। कहता है तुम मुझसे कह रहे झूठ बोलने का ना, जो तुम खुद अपनी फियांसों को झूठ बोल बोल के माँ बाप से बुलाते हो। कहता है हम इसलिए कम से कम बोलते हैं हमारे बीच में दूरियां, हम उन दूरियों को कम करना चाहते हैं। आप तो खुशकिस्मत है कि आपके पास आपका पार्टनर और आप उससे चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे। तो वो से कहता है कि जो वासिफ होता है वो से कहता है कि मैं तो बीच बीच में लगता है मेरे माइंड से चीज़ें निकलती जा रही हैं। खैर हम कट नहीं करेंगे, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जिस पर से वासिफ के जब इससे सारी बातें कहते तो वो कहते कि हम तो करना चाह रहे हैं। अगर आप यही चीज़ भली उसको वासिफ को कहते कि सोच रहे कि फ़रद भाभी की कोई माजी का फ्रेंड होता और वो आके इस तरह करते तो आप क्या रिएक्शन देते। तो जिस पे वो एकदम उसे पीछे मोड़ के देखते, कहता बुरा लगा ना, तो हम ये औरतों को क्यों कहते कि वो बर्दाश्त कर लें, तो हम जो मर्जी करते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वलीद का जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वासिफ से, बहुत सेंसिबल थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन वासिफ को खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ जो रावीना उसको तो क्लियर कट दिखा दिया आज के एपिसोड में, जब वो कहती कि फ़रद को छोड़ के काम की बात को, तो अक्ल के मारे उसमें अक्ल ही नहीं है वलीद में कि वो कुछ चीज़ समझ पाए। तो वो कहता है कि वो जब उसकी कॉल बंद होती है तो वो ख्यालों में सोची थी कि मैंने अब फ़रद को वापस नहीं आने देना, तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम मेरे पास आ जाओ। दूसरी तरफ वासिफ और जो सॉरी नसीर और अस्मा की बहस हो रही होती है फ़रद पे। वो कहते हैं कि नाश्ता बना देता है, कहती है आपको फ़रद की फ़िक्र नहीं है, ये वो। हालांकि वहाँ पे दोनों ही के पॉइंट्स कहीं ना कहीं ठीक थे, बट जो अस्मा थी वो बहुत हार्श हो रही थी उसके नसीर की तरफ। हालांकि नसीर को फ़रद का भी ख्याल है, वो जेनवनली नज़र भी आ रहा है, जिस तरह वो आगे जाके वासिफ को भी कहता है कि तुम उसको लेके आओ। जब मैंने कहता है आपने भी, तुम वासिफ उसको कहता है आपने भी तो सारा यही किया था। वो कहता है जब मैंने किया, मेरी माजी की गलतियाँ अब तक मेरे सामने आती हैं, लेकिन अम्मी ने अस्मा को बेटी बना के रखा, तुम लोग उसको बहनों वाला मान देते तो हम कैसे अब फ़रद को वो मान ना दें, उसको कैसे ना बुला लें। और अब जो फ़रद का कज़न है, यानी कोई कैंडॉल की एंट्री हुई है, वही सिचुएशनल ड्रामा है, तो सिचुएशंस बनाने के लिए उसका कज़न ले आए हैं। वो अब अस्मा का पूछा तो ये लोग बहाने बनाए जा रहे हैं कि नहीं अस्मा इधर, वो सॉरी फ़रद का पूछा फ़रद इधर है, फ़रद उधर है, तो ये बहाने फुप्पो रज़ा जो है बनाए जा रहे हैं। और आई थिंक जो मेन पॉइंट्स थे वो तो यही थे, बाकी तो सारा बस फन में ही एपिसोड निकल गई थी। और बस मेरा यही पॉइंट था। दूसरी तरफ शहनाज को पता चलता तो वो कहती है अब क्या होगा, पप्पो की वजह से शायद वो घर छोड़ के चली गया, तो यही वाली सिचुएशन है। बस मेरे यही एक दो पॉइंट से, बाकी जो कैंडल की एंट्री थी वो तो मतलब उस तरह एपिसोड में ठीक था। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।